नमस्कार। संकल्प क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल वाली वीडियो में मैं राष्ट्रीय पुरस्कार लेके आया था और आज वाली वीडियो में उसका कंटिन्यूएशन है। जिसने कल वाली वीडियो नहीं देखी है, एक बार जाके सबसे पहले उस वीडियो को देखें, फिर उसके बाद इस पर आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल वाली वीडियो आपको समझ में आई होगी। और कल मैंने लास्ट खत्म किया था, वो किया था प्रवासी भारतीय सम्मान दिवस पे। प्रवासी भारतीय सम्मान, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को बनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई थी और 2015 से हर साल यह दिवस बनाया जाता है। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला 2019 में व्यक्ति कौन था? वह था राजेंद्र जोशी। उसके बाद मैंने बताया था कि 2019 में यह सम्मान समारोह वाराणसी में आयोजित हुआ। क्लियर बात? मुख्य अतिथि कौन थे? प्रवीण जगन्नाथ। कल मैंने आपको भारत रत्न भी करवा दिया था। अब मैं उसके आगे बढ़ता हूं और आज करवाता हूं मैं पद्म विभूषण। पुरस्कार का नाम है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण पुरस्कार का नाम क्या है? पद्म विभूषण। क्लियर? ध्यान रखना, पद्म विभूषण पुरस्कार की शुरुआत भी 1994 में हुई। कब हुई? 1994। 1994 में पद्म विभूषण पुरस्कार की शुरुआत हुई। यह सिर्फ एक सम्मान है। यह सिर्फ एक सम्मान है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी पैसा, कोई भी अलाउंसेस या कोई भी लाभ नहीं दिया जाता। यह सिर्फ एक सम्मान है जो एक बताता है कि भारत सरकार, भारत और भारत के नागरिकों ने आपके किए गए कार्य को सराहा है। इसमें किसी भी तरह का मनी प्राइज नहीं दिया जाता। जिस तरह से राजीव गांधी खेल रत्न में पुरस्कार दिए जाते हैं 7.5 लाख रुपए, ज्ञानपीठ पुरस्कार में पैसे दिए जाते हैं, संस्कृत सम्मान, व्यास सम्मान, बाकी जितने भी सम्मान हो गए जिसमें कैश मनी दी जाती है, इसमें इस तरह की कैश मनी नहीं दी जाती। हमेशा इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पद्म विभूषण से निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है, और उसमें लगभग ये ऑप्शन होता है कि पद्म विभूषण में कैश प्राइज दी जाती है, या तो ऐसे दे देगा कि पद्म विभूषण में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो उसमें आप ध्यान रखना कि पद्म विभूषण में किसी भी तरह का कैश नहीं दिया जाता। क्लियर बात? पद्म विभूषण 1954 में शुरुआत हुई। यह एक सम्मान है। क्लियर? और सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। कौन सा है? सेकंड सर्वोच्च सम्मान। सेकंड सर्वोच्च सम्मान। क्लियर? यह सेकंड सर्वोच्च सम्मान है। प्रथम कौन सा है? भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद आता है पद्मश्री। क्लियर? उसके बाद मैं बात करता हूं आपकी 2019 में पद्म विभूषण किसे किसे मिला? 2019 में पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला। कितने लोगों को मिला? 7 लोगों को। क्लियर? सबसे पहले किसको मिला? सबसे पहले मिला जॉर्ज फर्नांडिस। नाम क्या है? जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस नाम ध्यान रखना, जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस को पद्म विभूषण 2019 दिया गया। किसके लिए दिया गया? पब्लिक अफेयर। पब्लिक अफेयर के लिए दिया गया। यह कौन से राज्य से संबंधित है? तो यह आ जाएगा, ये बिहार से संबंधित है। बिहार से संबंधित जॉर्ज फर्नांडिस को 2019 का पद्म विभूषण दिया गया और यह पुरस्कार मरणोपरांत था इनका। मरणोपरांत। क्लियर? मरणोपरांत दिया गया। क्लियर? जॉर्ज फर्नांडिस। दूसरा पुरस्कार दिया गया, वह दिया गया अरुण जेटली। दूसरा किसको दिया गया? अरुण जेटली। नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी 1.0 में यह
भारत सरकार के वित्त मंत्री थे। भारत सरकार के वित्त मंत्री थे। इनके वित्त मंत्री रहते हुए बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुए। जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स अरुण जेटली के समय लागू हुआ। इनको भी पब्लिक अफेयर में दिया गया। किसमें दिया गया? पब्लिक अफेयर। पब्लिक अफेयर, पब्लिक अफेयर में दिया गया। मरणोपरांत दिया गया। किसमें दिया गया? मरणोपरांत। मरणोपरांत दिया गया। और इसके अलावा यह कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये दिल्ली से संबंधित है। दिल्ली। क्लियर? पहला कौन था? जॉर्ज फर्नांडिस। दूसरा अरुण जेटली। तीसरा सुषमा स्वराज। नाम ध्यान रखना, सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज किसमें दिया गया? पब्लिक अफेयर में दिया गया। किसमें दिया गया? पब्लिक अफेयर। पब्लिक अफेयर में दिया गया। राज्य कौन सा? दिल्ली। कौन सा राज्य? दिल्ली। और यह भी मरणोपरांत दिया गया। मरणोपरांत दिया गया। सुषमा स्वराज नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 से 2019 में विदेश मंत्री थी। इन्होंने विदेश मंत्री को एक गृह मंत्रालय की तरह समझा और लोगों की जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व की। सुषमा स्वराज भारत की पूर्व विदेश मंत्री थी। क्लियर? 3 नाम क्लियर हो गए। जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज। चलते हैं चौथा नाम की तरफ। चौथा किसको दिया गया? ध्यान रखना, चौथा पुरस्कार दिया गया, वह दिया गया अनिरुद्ध जगन्नाथ। क्या नाम था? अनिरुद्ध जगन्नाथ। अनिरुद्ध जगन्नाथ यह विदेशी है जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। कौन है? मॉरिशस के रहने वाले। मॉरिशस के हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। और किसमें दिया गया? पब्लिक अफेयर में। पब्लिक अफेयर। पब्लिक अफेयर में मॉरिशस के यह पूर्व प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और प्रेसिडेंट भी रहे हैं। और वर्तमान में ध्यान रखना, मॉरिशस के जो भी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है वह इन्हीं के बेटे प्रवीण जगन्नाथ हैं। मैंने कल आपको बताया था कि जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन समारोह आयोजित हुआ था वाराणसी के अंदर, उसमें जो मुख्य अतिथि थे वो प्रवीण जगन्नाथ थे। वो इन्हीं के बेटे थे और इनको पद्म विभूषण 2019 से सम्मानित किया गया। क्लियर? चौथा कौन सा नाम हो गया? अनिरुद्ध जगन्नाथ। चलता है पांचवें नाम की तरफ। पांचवा नाम है एमसी मैरी कॉम। एमसी मैरी कॉम। क्या नाम है? एमसी मैरी कॉम। किसमें दिया गया? खेल के क्षेत्र में दिया गया। खेल में दिया गया। खेल में दिया गया। राज्य कौन सा है? इनका राज्य है मणिपुर। राज्य कौन सा? मणिपुर। एमसी मैरी कॉम। एमसी मैरी कॉम को खेल में मणिपुर राज्य से संबंधित है। और ध्यान रखना, एमसी मैरी कॉम दुनिया की एकमात्र महिला है जो 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है। क्लियर? दुनिया की एकमात्र महिला जो 6 बार, कितनी बार? 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है। किससे संबंधित है? यह है बॉक्सर। यह है बॉक्सर। क्लियर? बॉक्सर। चलते हैं छठे नाम की तरफ। छठा नाम है छन्नूलाल मिश्रा। छन्नूलाल मिश्रा। क्या नाम है? छन्नूलाल मिश्रा। छन्नूलाल मिश्रा कला से संबंधित है। किससे संबंधित है? कला से संबंधित है। छन्नूलाल मिश्रा कला से संबंधित है और यह यूपी के रहने वाले हैं। यूपी के रहने वाले हैं। ठुमरी गायक का नाम सुना होगा, ठुमरी गायक। ये ठुमरी गायन के प्रसिद्ध कलाकार थे छन्नूलाल मिश्रा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले। उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। क्लियर?
सातवां और अंतिम नाम है जिसे पद्म विभूषण दिया गया, वो थे पंडित विश्वेश्वर तीर्थारू। नाम ध्यान रखना, पंडित विश्वेश्वर तीर्थारू। पंडित विश्वेश्वर तीर्थारू यह कर्नाटक राज्य के हैं। कहां के हैं? यह कर्नाटक राज्य के हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। क्लियर? उसके बाद यह राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रेरणा भी माने जाते हैं। कौन? राम जन्मभूमि आंदोलन, राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रेरणा, राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रेरणा। क्लियर? 7 नाम पद्म विभूषण किसे किसे दिए गए आपको क्लियर होगा। एक बार मैं वापस रिवाइज करवा देता हूं। पहला नाम जॉर्ज फर्नांडिस, दूसरा अरुण जेटली, तीसरा सुषमा स्वराज, चौथा MC मेरी कॉम, पांचवा छन्नूलाल मिश्रा, छठा पंडित विश्वेश्वर तीर्थारू और सातवां अनिरुद्ध जगन्नाथ। क्लियर? पद्म विभूषण आपको क्लियर होगा। चलता हूं अलग अगले पुरस्कार की तरफ। आपको पॉइंटों पे याद होना चाहिए सब पुरस्कार, ताकि आप एग्जाम में देखते टिक कर दो। क्लियर बात है? अगला पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ध्यान रखना जो दादा साहब है, दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक बोला जाता था। कौन है? भारतीय सिनेमा का जनक, भारतीय सिनेमा के जनक, भारतीय सिनेमा के जनक। क्लियर? दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है भारत के अंदर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत में फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक बोला जाता है, द फादर ऑफ इंडियन थिएटर। कौन? दादा साहब फाल्के। इन्होंने क्या किया? सबसे प्रथम मूवी, भारत की पहली मूवी राजा हरिश्चंद्र जो 1913 में आई, इनके निर्माता और निर्देशक थे दादा साहब फाल्के। पहली मूवी कब आई? राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र जो 1913 में आई, राजा हरिश्चंद्र जो 1913 में आई, उसी के निर्माता और निर्देशक थे दादा साहब फाल्के। और इनकी याद में हर साल दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। देता कौन है? राष्ट्रपति देता है। कौन देता है? राष्ट्रपति दादा साहब फाल्के पुरस्कार देता है। कौन देता है? राष्ट्रपति। क्लियर चीज होगी यहां तक? दादा साहब फाल्के कौन? भारतीय सिनेमा के जनक, फादर ऑफ इंडियन थिएटर। इसके अलावा दादा साहब फाल्के पुरस्कार हर साल राष्ट्रपति देता है। दादा साहब फाल्के कौन थे? जिन्होंने प्रथम मूवी राजा हरिश्चंद्र सन 1913 में बनाई। मैं बात करता हूं 2019 का। 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। 2019 का दिया गया अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया 2019 का। क्लियर कट बात करता हूं। पहली बार किसे दिया गया? पहली बार सन 1968 में। पहली बार सन 1968 में किसे दिया गया? पहली बार सन 1968 में देविका रानी को दिया गया। किसको दिया गया? देविका रानी।
प्रथम बार देविका रानी को सन 1968 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर? दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपको क्लियर हुआ होगा। इसके नोट्स बना लेना ताकि आपके एग्जाम के टाइम आपको सिर्फ एक बार रीड करना पड़े। क्लियर बात? अब मैं बात करता हूं वीर चक्र। वीर चक्र ध्यान रखना, भारत के जो सिविलियन अवार्ड होते हैं, सिविलियन अवार्ड कौन कौन से होते हैं? पहला तो हो गया भारत रत्न, दूसरा हो गया पद्म विभूषण, तीसरा हो गया पद्म भूषण और चौथा हो गया पद्मश्री। अगर मैं गैलेंट्री अवार्ड की बात करूं, गैलेंट्री अवार्ड जो सेना व सेना के अधिकारियों को दिया जाता है, उसमें सबसे पहले पुरस्कार कौन सा है? उसमें सबसे पहला है महावीर, उसमें सबसे पहला है परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र और उसके बाद वीर चक्र आता है। क्लियर? ये है सेना के सर्वोच्च सम्मान, पहला परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र और तीसरा वीर चक्र। और अगर सिविलियन अवार्ड की बात करूं, ये तो कौन से पुरस्कार हो गए? गैलेंट्री, गैलेंट्री पुरस्कार, गैलेंट्री पुरस्कार। ठीक है। और अगर मैं सिविलियन पुरस्कार की बात करूं तो सिविलियन पुरस्कार सबसे पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री। क्लियर? अब मैं बात करता हूं वीर चक्र। सबसे पहले वीर चक्र, वीर चक्र 2019 में वीर चक्र किसे दिया गया? अभिनंदन वर्धमान, अभिनंदन वर्धमान, अभिनंदन वर्धमान। अभिनंदन वर्धमान का नाम तो सब जानते होंगे। क्लियर? अब मेरे को ध्यान रखना, भारत ने जब बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, भारत ने जब बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो भारत द्वारा किए गए उस ऑपरेशन का नाम, भारत द्वारा किए गए उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बंदर। क्लियर? ऑपरेशन बंदर कौन था? ऑपरेशन बंदर भारत द्वारा बालाकोट अटैक पर, बालाकोट अटैक के टाइम किया गया ऑपरेशन था ऑपरेशन बंदर। उसके 2 दिन बाद पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया, तो उस ऑपरेशन का नाम आपको बताना है। समझ में आया क्वेश्चन? ऑपरेशन बंदर भारत द्वारा पाकिस्तान पर किया गया अटैक बालाकोट अटैक था, उसके बदले में पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया था। आपको याद होगा तभी अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान पहुंच गए थे, MiG-21 मिराज लेके गए थे। समझ में आया? तो उस ऑपरेशन का नाम, पाकिस्तान द्वारा भारत पर किए गए उस ऑपरेशन का नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर बात हो गई? चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ पुरस्कार। कल मैंने आपको व्यास सम्मान करवाया, सरस्वती सम्मान करवाया, आज बात करता हूं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 का किसको दिया गया? 2019 का दिया गया अकिथम को। किसको दिया गया? अकिथम को दिया गया और यह मलयाली कवि है, मलयाली कवि। मलयाली भाषा के लिए अकिथम को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 दिया गया। क्लियर बात हो गई आपकी? उसके बाद मैं बात करता हूं ज्ञानपीठ पुरस्कार में प्राइज मनी कितना मिलता है? प्राइज मनी मिलता है 11 लाख रुपए। कितने मिलते हैं? 11 लाख रुपए। ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए प्राइज मनी मिलता है 11 लाख रुपए। 2019 का मैं बता दिया अकिथम को। 2018 के ध्यान रख लो। 2018 का किसको दिया गया? अमिताभ घोष को। अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए 2018 में दिया गया, अंग्रेजी भाषा के लिए। क्लियर? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में अकिथम को दिया गया, भाषा मलयाली भाषा। क्लियर? 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया, किसके लिए? अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया। प्राइज मनी कितनी? 11 लाख रुपए।
अब मैं बात करता हूं सबसे पहली बार, प्रथम किसको दिया गया? प्रथम दिया गया एस शंकर कुरूप को। क्या नाम था? एस शंकर कुरूप, नाम ध्यान रखना, एस शंकर कुरूप को दिया गया। एस शंकर कुरूप को प्रथम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी आपको क्लियर हुआ होगा। अगला पुरस्कार है मिसाइल सिस्टम अवार्ड। पुरस्कार का नाम क्या है? मिसाइल सिस्टम पुरस्कार का नाम है मिसाइल सिस्टम पुरस्कार। मिसाइल सिस्टम पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया जी सतीश रेड्डी को। जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी को मिसाइल सिस्टम पुरस्कार दिया गया। अब जी सतीश रेड्डी कौन है? ये डीआरडीओ के चेयरमैन है। कौन है? डीआरडीओ के चेयरमैन। डीआरडीओ के चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। क्लियर बात? जी सतीश रेड्डी को मिसाइल सिस्टम पुरस्कार दिया गया। अब मैं बात करता हूं थोड़ा डीआरडीओ के बारे में, देख लो आप। डीआरडीओ क्या है? डीआरडीओ की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? डिफेंस मतलब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। क्या नाम है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में इसकी स्थापना हुई। इसका चेयरमैन मैंने आपको बता दिया, जी सतीश रेड्डी। चेयरमैन जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन। मंत्रालय कौन सा? इसका मंत्रालय किस मंत्रालय के अधीन आता है? डीआरडीओ। तो आ जाएगा रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय। ध्यान रखना, जो जी सतीश रेड्डी है वह भारत के रक्षा मंत्री के रक्षा सचिव भी होते हैं। जी सतीश रेड्डी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रक्षा सचिव भी जी सतीश रेड्डी है। क्लियर? अगला पुरस्कार मैं आपको बताता हूं, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। क्या है? पेटा पर्सन ऑफ द ईयर। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार। पहले मैंने जब अपनी पहली वीडियो ली थी तब मैंने बताया था पेटा हीरोज टू एनिमल अवार्ड। उसमें मैंने बताया था पेटा मतलब पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। उसमें मैंने बताया था हीरोज टू एनिमल अवार्ड किसे दिया गया? वो दिया गया था नवीन पटनायक को। तब नीचे एक भाई ने कमेंट भी किया था कि पेटा पर्सन अवार्ड तो विराट कोहली को दिया गया। नहीं, वो पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड नहीं था, वो पुरस्कार था पेटा हीरोज टू एनिमल अवार्ड। हीरोज टू एनिमल अवार्ड नवीन पटनायक को दिया गया था क्योंकि उन्होंने कोरोना महामारी के बीच में जानवरों का भी ध्यान रखा, जानवरों के लिए भी फंड दिया, इस कारण उनको पेटा हीरोज टू एनिमल अवार्ड दिया गया। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पेटा पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार तो इसने इंडिया में किसको दिया? इंडिया में तो इसने दिया विराट कोहली को। किसको दिया? विराट कोहली को दिया। इंडिया में किसको दिया? विराट कोहली को दिया। और अगर ओवरऑल की बात करो पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया में दिया इसने फोनिक्स को। किसको दिया?
फोनिक्स, फोनिक्स। किसे दिया? ओरवल, ओवरऑल, ओवरऑल किसे दिया? ओवरऑल दिया फोनिक्स को। जोकर मूवी देखी होगी, जो उसमें जोकर का रोल करता है ना, उसका नाम है फोनिक्स, उसका नाम है फोनिक्स। उसको दिया पेटा पर्सन ऑफ द ईयर ओवरऑल पुरस्कार, मतलब पूरी दुनिया के अंदर। अगर मैं भारत की बात करूं, भारत में किसको दिया? तो दिया विराट कोहली को। पेटा, पेटा की फुल फॉर्म भी देख लो आप, पेटा की क्या फुल फॉर्म होती है? पेटा की फुल फॉर्म होती है पी मतलब पर्सन, पर्सन ऑफ, ई मतलब एथिकल, एथिकल ट्रीटमेंट, टी मतलब ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ट्रीटमेंट ऑफ, यहां पे आ जाएगा एनिमल। क्लियर? ये पेटा की फुल फॉर्म है, नाम भी ध्यान रखना पेटा की फुल फॉर्म क्या होती है। चलता हूं अगले पुरस्कार। अगला पुरस्कार है टाइम मैगजीन ऑफ द ईयर पुरस्कार, टाइम मैगजीन, टाइम मैगजीन ऑफ द ईयर। क्या पुरस्कार है? टाइम मैगजीन ऑफ द ईयर। हर साल क्या किया जाता है कि टाइम एक मैगजीन है, टाइम एक यूएसए की मैगजीन है, वो हर साल किसी न किसी व्यक्ति को, किसी न किसी व्यक्ति को एक साल का प्रमुख व्यक्ति घोषित करती है। टाइम मैगजीन हर साल किसी न किसी व्यक्ति को उस साल का प्रमुख व्यक्ति घोषित करती है। साल 2019 में टाइम मैगजीन ने टाइम मैगजीन ऑफ द ईयर पुरस्कार एक लड़की को दिया है। 18 साल की लड़की है, वह पर्यावरणविद है, पर्यावरण के लिए जगह जगह जाती है। आपने उसका नाम भी सुना होगा, उसका नाम है ग्रेटा थुनबर्ग। नाम क्या है? ग्रेटा थुनबर्ग, ग्रेटा थुनबर्ग, ग्रेटा थुनबर्ग। अब आपको क्या करना है? इस ग्रेटा थुनबर्ग की कंट्री बतानी है, कौन से देश से संबंधित है। ग्रेटा थुनबर्ग की कंट्री आपको बतानी है। क्लियर? टाइम मैगजीन ऑफ द ईयर पुरस्कार आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले पुरस्कार की तरफ। एक कमेटी है आईओसी, आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी। आईओसी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। क्या दिया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, आईओसी ने, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। किसको दिया है? फुलेला गोपीचंद को दिया है। क्या नाम है उसका? फुलेला गोपीचंद। फुलेला गोपीचंद, फुलेला गोपीचंद पीवी सिंधु के कोच है। कौन है? फुलेला गोपीचंद पीवी सिंधु के कोच है और बैडमिंटन प्लेयर है। कौन है? बैडमिंटन प्लेयर, बैडमिंटन प्लेयर, बैडमिंटन प्लेयर है फुलेला गोपीचंद। उनको आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। बात करता हूं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड के अंदर। कहां है? ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसके जो हेड है, मुखिया या चेयरमैन,
यहाँ के जो चेयरमैन है वो है थॉमस बाक। नाम क्या है? थॉमस बाक। क्लियर? आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके जो हेड है उनका नाम है थॉमस बाक और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर। चलता हूं मैं इसके अगले पुरस्कार की तरफ। अगला पुरस्कार है मिस यूनिवर्स 2019। मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स 2019। क्लियर? ध्यान रखना, मिस यूनिवर्स 2019 दिया गया है। मिस यूनिवर्स 2019 दिया गया है जोजी बिनी टूंजी को। किसको दिया गया है? जोजी बिनी टूंजी। जोजी बिनी टूंजी, जोजी बिनी टूंजी को 2019 का मिस यूनिवर्स दिया गया है। और यह कौन से देश से संबंधित है? तो आ जाएगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से संबंधित है जोजी बिनी टूंजी। बात क्लियर? अब तक भारत से कितनी महिलाएं मिस यूनिवर्स बनी है? तो बात ध्यान रखना, मिस यूनिवर्स आज तक भारत से 2 महिलाएं बनी है। कौन कौन बनी है? एक तो बनी है सुष्मिता सेन, और दूसरी कौन बनी है? दूसरी बनी है लारा दत्ता। कौन कौन? सुष्मिता सेन बनी थी 1994 के अंदर। कब बनी थी? 1994। और लारा दत्ता बनी है 2000 के अंदर। क्लियर? मिस यूनिवर्स 2019 दिया गया जोजी बिनी टूंजी को। जोजी बिनी टूंजी की कंट्री कौन सी है? साउथ अफ्रीका इसकी कंट्री। इसके अलावा मिस यूनिवर्स अब तक 2 भारतीय महिलाओं को दिया गया। कौन कौन? सुष्मिता सेन और दूसरी लारा दत्ता। सुष्मिता सेन को दिया गया 1994 में और लारा दत्ता को दिया गया 2000 में। बात क्लियर? ये आज का लास्ट सवाल था मिस यूनिवर्स वाला। कल मैं इसके आगे लेके आऊंगा मिस वर्ल्ड हो गया, आगे दूसरे जो भी पुरस्कार हो गए, नोबेल पुरस्कार हो गया, पद्मश्री या पद्म भूषण में जो महत्वपूर्ण हो गए वो सब मैं लेके आऊंगा। अभी तक जो मैंने पढ़ाया पुरस्कारों में, अगर उसमें से आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या आपको किसी में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको पसंद आई हुई वीडियो तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट भी करें और दूसरे लोगों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं जिससे हमारा भी हौसला बढ़े। आज की वीडियो यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।